उस पवित्र स्थल पर जिसको सूर्य कुंड कहा जाता है। यहाँ पर इस समय हम यदि देखें तो हजारों की संख्या में भक्तों की उपस्थिति है। मां को 56 भोग लगाया जा रहा है, जिसके लिए दर्शनार्थी श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। हमने मंदिर में भी अंदर दृश्य देखा, नीचे हम स्क्रॉल में आपको दिखाएंगे कि अंदर मंदिर में किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। भगवान के दर्शन करने के लिए रामधुन अलग चल रही है, 56 भोग अलग चल रहे हैं, बच्चों के लिए मेले वगैरह की व्यवस्था अलग की गई है। यहाँ पर हमारे साथ समिति के सदस्य मौजूद हैं और सबसे खास बात यह है कि इस कुंड को निकालने के लिए जो समिति है वो सालों से लगी हुई थी और काफी हद तक ये लोग उस पर अब आगे बढ़ चुके हैं। क्या पूरी व्यवस्थाएं की गई हैं, आज का आयोजन कैसा है, हम जानेंगे समिति सदस्यों से। जय श्री राम, नर्मदे हर। भैया आपका पूरा परिचय, समिति का पूरा परिचय। मैं एक सदस्य हूँ श्री सूर्यकुंड महाआरती हनुमान जी महाआरती भंडारा समिति का। ये जो स्थान हमारा स्थित है ये ग्राम पंचायत के रामबाग सखवा में स्थित है और नर्मदा तट में स्थित है। आज जो यहाँ पर विशेष पूजा अर्चना देखी जा रही है यह किस उपलक्ष्य में है, और आपकी जो समिति है जो लगातार परिक्रमा वासियों की भोजन व्यवस्था कर रही है, हम इतने समय से देखते आ रहे हैं, आज शायद उसके भी वर्ष पूर्ण हुए हैं, क्या उसकी पूरी जानकारी? जी, आज जो ये कार्यक्रम जो 56 भोग यहाँ नर्मदा तट में लगाया जा रहा है परिक्रमा वासियों की मौजूदगी में, वास्तव में ये जो 1 तारीख को प्रारंभ हुआ था आज से 5 वर्ष पूर्व, और उसी के उपलक्ष्य में वार्षिक उत्सव मनाया जाता है, जिसमें हमारी समिति के द्वारा 31 दिसंबर को रामधुन प्रारंभ किया जाता है एवं 1 जनवरी को जितने भी हमारे सदस्य आते हैं उनके लिए भंडारा व्यवस्था की जाती है एवं श्रद्धालुओं के द्वारा दिए गए भोग जो कि लगभग 56 भोग हम लगाया जाता है। सभी लोग हम बहुत ही धार्मिक भावना के साथ यहाँ पे अपना पूजन करके और ये काम ऐसा चलता रहे, इसी प्रकार की सोच के साथ हम ये काम आगे बढ़ा रहे हैं। भाई साहब, यहाँ पर जो भंडारा होता है प्रतिदिन चलता है, परिक्रमा वासी उनकी व्यवस्था कैसे क्या होती है? उनकी व्यवस्था होती है भैया जी, अपने जो दानदाता होते हैं, दानदाता द्वारा दी जाती सामग्री, हमारे गांव के किसान लोग अन्नदान देते हैं और बाहर के लोग भी दान करते हैं, उस सारे पैसों को इकट्ठे करके ये सेवा चलती है। यहाँ पे ये जो अपना भोजन व्यवस्था चलती है, इसकी मतलब डेली का प्रतिदिन का रूटीन क्या होता है? लगभग 50 से 100 एक टाइम में, मतलब सुबह से शाम तक की जो परिक्रमा वासी रुकते हैं उनके लिए आप क्या क्या व्यवस्थाएं करते हैं? दाल चावल रोटी सब्जी, कभी पूड़ी कभी खीर फलाहारी। सुबह की बात करें तो सुबह से शाम तक कैसा क्या रहता है इनके चाय नान क्या समय? सुबह से इनको चाय दी जाती है, उसके बाद 10 बजे उनको भोजन प्रसादी हो जाता है और फिर चाय, फिर से 4 बजे फिर शाम को भोजन। भाई साहब, अभी कुंड को लेके यहाँ पर चर्चाएं चल रही थी। सूर्य कुंड के पवित्र स्थल पर हम खड़े हैं। कुंड को जागृत करने और लोगों के दर्शन के लिए आप लोग बाहर लाने की प्रोसेस में आगे बढ़ चुके हैं, क्या तैयारियां हैं उसको लेके? असल में क्या था, कोई भी श्रद्धालु भक्त जब सूर्य कुंड आता है तो सूर्य कुंड धाम के नाम से ये प्रसिद्ध है। आकर के किसी भी श्रद्धालु का बस मत ये होता रहा कि शायद मैं सूर्य कुंड के दर्शन कर पाता। पूर्व में आज से 100 वर्ष पूर्व जब मैया जी की बाढ़ आई थी तो उसमें कुंड दब गया, तो उस कारण से यहाँ पर कुंड उनको देखने को मिलता नहीं था। तो समिति का एक प्रयास रहा कि क्यों ना एक नव निर्माण कुंड का किया जाए या उसको ढूंढा जाए। तो ढूंढने का बहुत प्रयास किया गया। ना मिलने के पश्चात हम लोगों ने जाकर के संपत्तिया दीदी से बात करी, जो हमारी कैबिनेट मंत्री है अभी, उन्होंने अभी हमें जीर्णोद्धार के लिए करीब 10 से 15 लाख रुपए उन्होंने अपनी निधि से दिया हुआ है। और बाकी हम लोग सभी श्रद्धालु भक्तों से चाहेंगे कि उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, ताकि वो कुंड 15 का ना बन के 15 लाख का, कम से कम 50 से 1 करोड़ के बीच का बने और एक ऐतिहासिक कुंड बने, जिसमें यहाँ पे आए श्रद्धालु दर्शन करें, पुण्य लाभ अर्जित करें और सभी की इच्छा पूर्ति हो। भाई साहब हमारे बीच खड़े हुए, भाई साहब प्लीज। भाई साहब, शुरू से हम आपको यहाँ की व्यवस्था करते हुए देखते हुए चले आ रहे हैं। आज व्यवस्था को कितने साल हो गए और क्या क्या व्यवस्था? यहाँ पे हनुमान मेले की भी आप लोगों ने शुरुआत की है, उसकी जानकारी बताएं। सन 2011 से हमने 11,000 से लड़का भंडारा चालू की थी कि बढ़िया भव्य भंडारा यहाँ शुरुआत हो जाए। बब्बा जी का स्थान है और कहना चाहिए कि फिर धीरे धीरे बढ़ते सभी गांव वासियों और नगर वासियों से चंदा मिलता गया तो बढ़िया लाखों करोड़ों में होने लगा। अभी हम जो देख रहे हैं यहाँ पर पूजा आयोजन किया गया है, आज कितने वर्ष हमारे समिति को यह कार्य करते हुए हो चुके हैं? ये लगभग 16 से 17 वर्ष हो चुके। समिति का पूरा नाम बताएं। महाआरती सूर्यकुंड महाआरती
हनुमान जी महाराज भंडारा समिति। आज जो विशेष पूजा अर्चना की जा रही है, इसमें क्या क्या आयोजन आप लोगों के द्वारा यहाँ पर किए गए? 2 दिवसीय आयोजन था, 3 दिवसीय था, क्या था? अभी 2 दिवसीय है। कहना चाहिए कि रामधुन आयोजन चालू किया है बाबा जी के दरबार में, और 56 भोग नरबा जी में लग रहा है। इसके बाद भंडारा। और हम यहाँ पर जो व्यवस्थाएं चल रही हैं उसको नियमित रूप से लाने के लिए और यहाँ पर आप लोगों की क्या कोशिशें हैं? बस हमको बाबा जी के दरबार में सभी लोगों के सहयोग से एक कुंड निर्माण चलता रहे, और एक कुंड बनाना है हमको, क्योंकि दीदी के माध्यम से ये सन 1926 की बाढ़ में जो डूब गया था, तो उसका जीर्णोद्धार करने के लिए ये कुंड निर्माण चालू किया है, और सभी के ग्रामवासी एवं नगरवासियों के सहयोग से ये कुंड निर्माण चालू किया गया है। हम आसपास के क्षेत्र की बात करें तो कितने गांव लगभग यहाँ पे आसपास ये जो जब से झूला पुल बना है तो जुड़ते हैं? कनेक्टिविटी कितने गाँव की हो चुकी है? लगभग मेरे अंदाज से 60 से 70 गांव की आदमी मतलब इतने तो पढ़ने वाले हमारे हो ही गए हैं कि लोग आते हैं। भंडारे की जो व्यवस्था आप लोगों के द्वारा की जाती है, इसमें अन्य लोग यदि सहयोग करना चाहें तो वह किस तरीके से आपसे संपर्क कर सकते हैं? कोई आपका अकाउंट नंबर या कोई बारकोड? बारकोड भी है महाआरती भंडारा समिति का, और कहना चाहिए खाता नंबर भी है, और चाहे तो यहाँ पे भंडारी लगा हुआ है अपना, और रसीद वगैरह कटवा सकते हैं जी। हमने यहाँ पे जो समिति के सदस्य थे उनसे चर्चा की, साथ ही हमारी जो स्क्रीन चलेगी उसमें हम समिति से अनुरोध करेंगे कि वो अपना बारकोड हमें उपलब्ध कराएं, ताकि जो भी श्रद्धालु सहयोग करना चाहे वो यहाँ पर सहयोग करें। बाकायदा पुष्टि के साथ उनका पैसा जो है वो सही जगह पे जाएगा, बारकोड समिति के द्वारा दिया जाएगा। इनसे अभी हम नंबर प्राप्त करेंगे और उस नंबर को हम बाकायदा स्क्रीन पर दिखाएंगे। जय जय सिया राम। चाहते हैं जी, क्या बता रहे हैं? कुंड के बारे में इसलिए बताना जरूरी है कि यहाँ जो कुंड था वो मंडलक भीषण भाग में सन 1926 में पानी में मिट्टी में दब गया था, और इसके पहले जो हमारे बुजुर्ग रहे वो ध्यान नहीं दे पाए, ना समझी रही है, जो भी कोई कारण रहा हो। लेकिन जब से महाआरती भंडारा समिति जुड़ी है, भगवान की ऐसी प्रेरणा हुई है कि सबसे पहले भंडारा प्रारंभ हुआ, इसके बाद माँ नर्मदा परिक्रमावासी की सेवा स्टार्ट हुई है, और 5 वर्ष हो गए लगातार रामायण चल रही है, कंटिन्यू चल रही है, सभी दानदाताओं के सहयोग से चल रही है। कुंड का काम जो भी हमारा श्रद्धालु आता था, परिक्रमावासी आता था, वो कुंड की बात जरूर करता था। धीरे धीरे करके समिति के सभी सदस्यों को नर्मदा माता ही प्रेरणा दी है कि जो 99 वर्ष हो गए आज 2025 में, हमारी ऐसी सबकी और आप सबकी भावनाएं ऐसी पाई जा रही है कि हम शताब्दी वर्ष में सन 2026 में इसको निर्माण करके और लोकार्पण कर दें, ताकि जो हमारा दबा हुआ जो कुंड है, मानता ऐसी भी कि इस कुंड में जो स्नान करते थे अनेक प्रकार के रोग खत्म हो जाते थे। मानता ये भी जो शास्त्रों में आज भी बताते हैं, कई हमें पुजारी पंडित लोग बताए हैं कि यहाँ पे सूर्यदेव के जो बूढ़े बोलते हैं वो वहाँ पे जल ग्रहण किए थे, और सूर्यदेव ने यहाँ पे तपस्या की थी। यहाँ पे एक शिव मंदिर भी था जो हमारे बुजुर्ग वगैरह बताते हैं, और उसी को हम लोग जीर्णोद्धार के लिए अब सब लोग एक मत होकर के संकल्पित होकर के अब आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन ये काम दीदी के द्वारा 10 से 15 लाख तो दिया गया है, लेकिन इसमें खर्चा लगभग 1 से 1.5 करोड़ आना है, क्योंकि यहाँ पर पूरी व्यवस्था बना, नदी के किनारा हर साल यहाँ बैठता है तो मजबूती देना पड़ेगा। दूसरी पे इच्छा ऐसी भी पाई गई श्रद्धालुओं की कि जो पत्थर वगैरह जो लगे वो जयपुर के जो मार्बल वगैरह होते वो लगाए जाए, क्योंकि ये जो निर्माण हो रहा है हमारे मंडला जिले के लिए ऐतिहासिक कार्य हुआ, क्योंकि जो प्रकृति के द्वारा जो कुंड था वो सभी को देखने को मिला था। एक और बहुत अच्छी बात है, आज अपने बूढ़ी माई माता में हजारों लोग आते हैं, वहाँ पे पुल बन रहा है, टिकरवाड़ा में बन गया, वहाँ पे 2 पुल बन गए, एक झूला पुल हो गया। जब ये कुंड बनेगा तो हजारों जो हमारे गरीब रहते जो वहाँ पे ठेला लगा करके उनकी भी आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि जब श्रद्धालु आएंगे तो फूल माला हर चीज़ खरीदेंगे। तो ये कुंड और जो पुल बन रहे हैं ऐसी कनेक्टिविटी होगी जो हमारे अनेकों लोगों की जीविका का साधन ही बनेगा। तो आप सभी शहरवासियों से, ग्रामीण वासियों से सबसे निवेदन है कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा प्रसार करें, और जिस प्रकार से एक चला था अपना श्री राम जन्मभूमि के लिए, कम से कम हमारे जिले के हर घर से तो कम से कम चंदा आए, चाहे जितना आए, बस इसी के लिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि सब लोग इसमें सहयोग प्रदान करें। जय जय। समिति सदस्यों का कहना है कि यह जो निर्माण हो रहा है यह कम से कम 1.5 करोड़ से ऊपर का निर्माण है, इसमें सहयोग की आवश्यकता है, और ये सहयोग कह लें या यज्ञ में अपनी एक अच्छी आहुति कह लें जो आपके लिए सुख शांति और वैभव का प्रतीक बन सकती है। हमारा भी चैनल के माध्यम से आप सभी से यही कहना है, नीचे हम बारकोड इसका
जो यहाँ की समिति है उसका दिखाएंगे, उनका नंबर दिखाएंगे, नाम दिखाएंगे। आप पूरी तरह से पुष्टि करके सहयोग अवश्य रूप से करें, ताकि यह भव्य निर्माण हर जगह नए मंदिर बनाने से अच्छा जो हमारे मंदिर हैं, जो हमारी प्राचीन धरोहर हैं, उनको संभालने को लेकर हम यदि काम करें तो हमारे जिले का नाम भी होगा। और सूर्यकुंड आज किसी पहचान का मोहताज कल भी नहीं था और आज तो किसी पहचान का मोहताज नहीं है। सूर्यकुंड वो जगह है जहां साक्षात रूप से हनुमान जी दर्शन देते हैं और आपकी हर मनोकामना को पूरी करते हैं। जय जय श्री राम। और कुंड के बारे में विशेष जानकारी रखने वाले राकेश झा जी मौजूद हैं। हम राकेश झा जी से जानेंगे कि इस कुंड को लेकर क्या जानकारी भाई साहब, और जो समिति द्वारा सहयोग की बात की जा रही है उसमें लोगों को कहाँ तक आगे बढ़ सकते हैं सहयोग करना। जैसी जानकारी मिली कि 1926 की जो वार्ड फेमस है महिला की, उस समय जब पूर आया था तो यहाँ का जो कुंड था वो उसमें डूबने चला गया। जो कापू होती है उसने पूरा उसको दबा दिया। अब जो नई पीढ़ी जो आई है उनने उसमें उसकी कोशिश जब की और तो ये पाया गया कि यहाँ कुंड है, उसके लिए एक प्रयास रखा जो कि एक बहुत सराहनीय पहल है। और इनके इस कार्य में करीब जैसे बताया गया कि 1 से 1.5 करोड़ का खर्चा आना है। तो उसमें हमारी जो मंडला विधायिका है संपत्ति होती है, उनने करीब 15 लाख का दान दिया हुआ है, मतलब फंड दिया हुआ है। लेकिन बाकी राशि जो है यदि श्रद्धालु लोग सहयोग करें, नगर के गणमान्य नागरिक सहयोग करें, तो ये एक राशि पूरी की जा सकती है, जो कि भविष्य में आने वाले समय में जैसा सूरजकुंड मशहूर है उस समय एक पर्यटन स्थल के रूप में भी मशहूर हो जाएगा। प्लस यहाँ पे धार्मिक स्थल जो एक नगरी को दिया गया है कि मशमती धार्मिक नगरी, उसका पूरा स्वरूप सामने आ जाएगा जनता को। ये बहुत अच्छा प्रयास। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। समिति सदस्यों से मुलाकात की, भक्तों से मुलाकात की, मौके पर भी हम पहुंचे। हमने देखा कि भव्य स्वरूप पे यहाँ पे निर्माण होना है। पुराने घाटों की खुदाई भी चालू हो चुकी है, पर गौरतलब बात यह है कि यहाँ का जो कुंड है वो कहीं ना कहीं अतिक्रमण का शिकार है। उस अतिक्रमण से मुक्त किए बिना कुंड को बाहर नहीं लाया जा सकता। तो कुंड निर्माण के दौरान यह जरूरी है, जिसमें शासन प्रशासन का सहयोग बहुत ज़्यादा जरूरी है, कि कुंड निर्माण की जो जगह है, जो वास्तविक कुंड जहाँ पे बताया जा रहा है, उस जगह को अतिक्रमण से मुक्त किया जाए, ताकि यह काम बिना किसी भेदभाव लड़ाई झगड़े के संपन्न हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे सभी दर्शकों से अपील है, नीचे स्क्रॉल में समिति द्वारा जारी किया गया बारकोड, अकाउंट नंबर, IFSC कोड जारी किया जा रहा है। आप अधिक से अधिक कोशिश करें, जो भी आपकी यथाशक्ति है, क्षमता है। हम हमारे पुराने मंदिरों को, पुराने धर्म स्थलों को, हमारे जिले की पहचान को बचाने के लिए यदि कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय सिया राम। मैं कपिल वर्मा, द वायरल से मंडला।